ये शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न देख सकते हैं आप कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और इसमें आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आपको बताना है। ऑप्शन है 7, 6, 5 या 4। तो ये प्रश्न केवल जीएस का नहीं है, बल्कि ये रीजनिंग का भी प्रश्न है। अगर आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आप गलत अटेम्प्ट कर देंगे। तो प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़कर 6 अन्य सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कुल सदस्य जो है या कुल जो व्यक्ति थे प्रारूप समिति में वो 7 थे, लेकिन इसमें अध्यक्ष यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को छोड़कर 6 अन्य सदस्य थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। तो सही उत्तर है 29 अगस्त 1947। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव या अंबेडकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर देखिए सरदार पटेल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। दोस्तों, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को 1946 के
कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां थीं आपको बताना है। 10, 7, 13 या 15। तो सही उत्तर है 13 समितियां। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थीं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीवी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और 13वां प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए N गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन सी आपका सही है, 1 और 3। आप जान लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर बाद में N माधव राव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। संविधान की या संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बाद आइए संविधान के स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है संविधान के स्रोत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या USA के संविधान से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, USA के संविधान से। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो सही उत्तर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न तो संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और न ही जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ऐसा इसलिए है कि संविधान से ही दोस्तों सरकार के या शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। UK यानी यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो सही उत्तर है भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो सही उत्तर आयरलैंड। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से। अमेरिकन संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो आप जानते हैं कि सोवियत या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो है की गई है। जो वर्तमान में ये मूल रूप से जो संविधान अंगीकृत किया गया था उसका भाग नहीं है और मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस। तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा। तो सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से उधार लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। तो इसमें भी विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसा एक्ट था जिसके 200 से अधिक प्रावधान जो हैं वो भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा अंश वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में जो लक्षण समान है वो है संविधान के निर्वचन या व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिखाना है कि कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया गलत है, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। तो सही उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया और नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह विश्व के प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ था।
अगला प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? चीन, अमेरिका, जापान और भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है भारत। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेकिन सबसे विस्तृत लिखित संविधान किसका है? तो आप जानते हैं कि सबसे विस्तृत लिखित संविधान भारत का है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो सही उत्तर है फ्रांसीसी संविधान या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्समीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो आपको तथ्य दिए गए हैं, न्याय पुनरावलोकन, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जैसे संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर ये सभी आधारित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से? तो सही उत्तर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कनाडा से। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो कनाडा है वहाँ के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब सेक्शन 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो कहाँ से आपको बताना है? सही उत्तर आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, राज्यसभा के गठन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, प्रतिभा, अनुभव और उनके सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, आपात उपबंध जर्मनी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड। तो 2 1 4 3, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं 2 1 4 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में स्रोत दिए गए हैं। तो विधि का शासन ये दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये जो है ये कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या फिर समवर्ती सूची। तो सही उत्तर पंचवर्षीय योजना। दोस्तों भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से आर्थिक योजना और मूल कर्तव्य को लिया गया है। इस आधार पर विकल्प बी जो है ये आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारतवर्ष ने एक बलशाली या शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कनाडा। दोस्तों आप जान लीजिए भारतवर्ष में एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। और इसमें हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।